जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और इसके अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से ठीक इसी प्रकार दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हम अपने देश भारत को देख रहे हैं। देखिए इसको, यहाँ पर हमारा देश भारत दिखाई पड़ रहा है। आइए हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। यह 0° देशांतर रेखा है तथा यह 0° अक्षांश रेखा है। 0° अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध होता है। गोलार्ध शब्द का अर्थ होता है गोले का आधा भाग। गोलार्ध जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, गोला धन अर्ध, यानी कि गोले का आधा भाग। यहाँ आप देख रहे हैं कि अक्षांशीय रूप से हमने बीचों बीच एक रेखा खींचा है, जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर यानी उत्तर की ओर आधा गोला बन रहा है तथा नीचे यानी दक्षिण की ओर आधा गोला बन रहा है। इसी प्रकार हमने देशांतरीय रूप से बीचों बीच एक रेखा खींचा है, जिसके फलस्वरूप हमें दाहिनी ओर यानी पूर्व की ओर एक गोलार्ध प्राप्त हो रहा है तथा पश्चिम की ओर एक गोलार्ध प्राप्त हो रहा है। पश्चिम की ओर यानी कि बाईं ओर एक गोलार्ध प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमें पृथ्वी पर कुल 4 भाग प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर क्रमशः क्रमांक 1, 2, 3 व 4 से दर्शाया है। यहाँ पर यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, दूसरा जो है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध है, तीसरा जो है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध है और चौथा जो है वह दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है। यदि भाग 1 व 2 को हम मिला दें तो हमें उत्तरी गोलार्ध प्राप्त होता है। 2 व 3 को यदि हम मिला दें तो पश्चिमी गोलार्ध प्राप्त होता है। 3 व 4 को यदि हम मिला दें तो दक्षिणी गोलार्ध प्राप्त होता है तथा 1 व 4 को यदि हम मिला दें तो हमें पूर्वी गोलार्ध प्राप्त होता है। यहाँ पर हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि यह अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध पर एवं देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। अन्य शब्दों में यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। यह पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती यानी कि बीचों बीच में स्थिति रखता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तथा यह अक्षांशीय रूप से भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। अब हम भारत के अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। भारत 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तथा 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह विन्यास भारत की मुख्य भूमिका है। यदि द्वीप समूहों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार 6°45' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाता है। स्पष्ट है कि भारत का विस्तार जिन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है, वे बिंदु ही भारत भूमि के चतुर्दिक यानी कि अंतिम शीर्ष बिंदु हैं। ये बिंदु कहाँ स्थित हैं, अब हम यह जानते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, जो कि गुजरात राज्य में गुहर मोती या गुहर मोता के पास स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमुरिन कन्याकुमारी में है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय विस्तार 29°2' तथा देशांतरीय विस्तार 29°18' है। हम दोनों को लगभग 30 अंश मान सकते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात हुआ कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में समानता है। किसके अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में समानता है? भारत देश के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में समानता है, जो कि लगभग 30 अंश है। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है।
अर्थात देशांतरी विस्तार भारत का जो है वह 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का देशांतरी विस्तार विषुवत रेखा की लंबाई के लगभग 12वें भाग के बराबर है तथा अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव का 1/3 है। यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार विषुवत रेखा की लंबाई के लगभग 12वें भाग के बराबर है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है वह 360 डिग्री पर है और भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 अंश है। जब हम 360 को 30 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार विषुवत रेखा की लंबाई के लगभग 12वें भाग के बराबर है तथा अक्षांशीय विस्तार विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर इसका 1/3 है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की ओर जब चलेंगे तो हमें कितना चलना पड़ेगा? 90 अंश चलना पड़ेगा और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वह 30 अंश है। जब हम 90 अंश को 30 अंश से भाग देंगे तो 1/3 प्राप्त होगा, यानी कि 1/3 प्राप्त होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर 1/3 है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में देखा कि भारत किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है और इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है। अगले वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति को और अधिक विस्तार से समझेंगे। जय हिंद।